ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? नबील हैदर, प्लीज़ अपना माइक जो है वो म्यूट पे लगा दें। इस तरह से पूरी क्लास में डिस्टरबेंस होगी जब मैं आगे जो है वो लेक्चर प्रेजेंट करूँगी। तो काइंडली अपना जो है आप अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें। ओके जी, कैसे हैं सब? ओके जी, मैंने माइक जो है वो अपना ही म्यूट पे रखा हुआ था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? जल्दी जल्दी से बता दें सब कैसे हैं, और मैं साथ साथ आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो मैं देख लेती हूँ कितने मेंबर्स की असाइनमेंट आई है और कितने मेंबर्स की असाइनमेंट जो है वो नहीं आई। जी, फरहीन की असाइनमेंट आई है और कबीर की असाइनमेंट आई है। बाकी मेंबर्स किधर हैं? तलहा, आपकी असाइनमेंट जो है वो किधर है? नबील, आपकी असाइनमेंट किधर है? वकास, आपकी असाइनमेंट किधर है? आप लोगों की असाइनमेंट कहाँ पे है? सब ने कहाँ सेंड कर दी है? मेरे पास ग्रुप में तो शो बिल्कुल भी नहीं हो रही आपकी। तलहा सेंट आ फोटोज, माशाल्लाह। ये आपने क्या जो है वो ये पिक्चर भेजी हुई है, ये ऐसे तो नहीं, ये ऐसे तो नहीं आपने असाइनमेंट करनी। तलहा, आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने मेरे ख्याल से जो चार्ट का स्क्रीनशॉट है एक भेजा है, ठीक है? वो ये आपकी इनकम्प्लीट जो है वो असाइनमेंट है, कंप्लीट असाइनमेंट नहीं है। जी बताइए, अपनी असाइनमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी जो अच्छा जी, आपको समझ ही नहीं थी आई, माशाल्लाह। देखिए, एक एक चीज़ जो है वो आपको मैंने जो है वो कल मैंने बताई थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, कि यहाँ से ये चीज़ होती है। फीचर्स फीचर्स है ना, तो अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सीखते, कितनी ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिसके बारे में आप नहीं सीखते, उसके बारे में आपको नहीं सिखाया जाता, लेकिन आपको पंगे शंगे लेके आपको आ जाता है, वो उसको चलाना आ जाता है। अब जब पबजी जो है वो आपको सिखाई तो नहीं ना जाती, उसकी क्लासेस तो होती नहीं है। आप पंगे लेते हो, आपको सारे फीचर्स का आइडिया हो जाता है, कौन से फीचर से क्या करना है, कौन से फीचर से क्या होगा, कौन से आइकन ये किस लिए यूज हो रहे हैं, सब बटन जो हैं जो कि गेम में दिए होते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक एप्लीकेशन है वो हालांकि साथ साथ बताई गई है, एक एक चीज का बताया है, यहाँ से ये होगा, और बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने बताया, ठीक है? यहाँ से ये चीज़ होती है, यहाँ से कलर्स चेंज होंगे, यहाँ से इंडिकेटर रिमूव हो जाएगा अगर आप लोग के जो है वो चार्ट पे आता है इस तरह से। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आप लोग को साथ साथ गाइड की हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ना हो, अगर आपको समझ ना आए, तो फिर बहुत दुख की बात है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आई, ठीक है? चलिए, आज हम फिर कोई मसला नहीं है, दोबारा से हम लोग इस टॉपिक को भी देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो जो है आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है, जितने भी 4-5 बच्चे जितने भी आ रहे हैं, लेकिन अपनी असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करवानी है। बेशक आप लोग 4 हो 5 हो, लेकिन इसी तरह से रेगुलर चलोगे तो आप लोग की जो क्लासेस हैं, एक तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? देखिए अगर आज मैंने कोई लेक्चर आप लोग को पढ़ाया, ठीक है, वो आप लोग को लेक्चर मैंने आपको आप लोगों से पूछा भी है कि आप लोग को समझ आई है, ठीक है? नहीं समझ आई तो मैं कहूँगी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन आप इसको बार बार सुनो, हो सकता है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है? उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको यूट्यूब से लेके भी दे सकती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को एक लेक्चर में समझ आ जानी चाहिए।
लेकिन नेक्स्ट डे एट अ क्लास टाइम में अगर आप लोगों से पूछती हूँ कि आपकी असाइनमेंट नहीं आई और आप लोग ये कहते हैं कि मैम हमें समझ ही नहीं आई, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने वो पिछला दिन ज़ाया कर दिया। जो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करना था, उस नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा ही नहीं सकेंगे। ठीक है? तो इसलिए ये है कि आप लोग अपने साथ-साथ जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स होते हैं, उसको क्लियर करते जाओ। ठीक है? उसको क्लियर करते जाओगे तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो इजीली रिकवर होते जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर नहीं होगा इस तरह से इस तरह से नहीं चलेगा, तो फिर जो है वो हमारा जल्दी से कोर्स को कंप्लीट करना और अपने जो है वो प्रैक्टिस की तरफ आना वो थोड़ा दूर होता जाएगा। वैसे वैसे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता जाएगा और हम लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस से दूर होते जाएंगे। प्रैक्टिस से मुराद के हम लोग जब हम लोग ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, उससे थोड़ा दूर होते जाएंगे। हम लोग तो सिर्फ बेसिक में अटक के रह जाएंगे। तो आप लोगों की खुद की भी स्ट्रगल जो है वो इसमें काम आएगी। अ, एक जो स्टूडेंट होता है, कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, तो वो वही कामयाब होता है। अब गवर्नमेंट स्कूल है या कोई भी प्राइवेट स्कूल है, कोई भी है इवन, ठीक है, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं ऐसे स्कूल है जहाँ पे 100+ क्लासेस जो है वो स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, अब टीचर का फोकस जो है वो तो मतलब एक एक सिर्फ एक ही बच्चे पर तो वो फोकस लगा नहीं ना सकता, उसके लिए सब बराबर है। ठीक है, वो टीचर ने क्लास देनी है, वो चला जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चे की एफर्ट होती है कि उसने किस तरह से आगे स्ट्रगल करके आगे की तरफ जाना है। ठीक है, उसी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कामचोर होते हैं। उसी क्लास में एक स्ट्रगल करने वाला बच्चा होता है, वो स्ट्रगल करने वाला बच्चा उठ के डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। लेकिन जो स्ट्रगल करने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन जिसके पीछे जो है वो जो है वो हाथ धो के जैसे कहने के पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं कर लो कर लो कर लो कर लो, ये करो ये करो, तो ये जो बच्चे होते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो खुद समझदार हो, आप लोग को तो छोटे बच्चे नहीं हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है जो कि बहुत छोटा हो। ठीक है, उसको समझाना पड़े कि आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ फ़ायदेमंद है, नेक्स्ट आगे जाके आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, आप लोग को आइडिया नहीं है। ठीक है, आप लोग को सारा पता है कि अब ऑनलाइन जो का जो दौर है वो अब ट्रेडिंग जो है आने वाले दौर में बच्चे-बच्चे ने ट्रेडिंग कर रहे होना। इवन इसके इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो अभी भी हैं, आगे जाके भी बनेंगे। ठीक है? इवन हमारी जो स्टडी आजकल हमें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है ना वो अभी भी 18th सेंचुरी में रुका हुआ है। दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें स्कूल लेवल पे ही ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है, मार्केटिंग सिखाई जाती है, हर चीज़ सिखाई जाती है। सिर्फ एक पाकिस्तान है जो 80s में ही जो है वो ठहरा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ स्टडी करवाई जाती है, किताबी कीड़ा बनाया जाता है, बच्चे को प्रैक्टिकली लेके नहीं आते, जिस वजह से आज सब इस मुकाम पे हैं कि सब विदाउट इन्वेस्टमेंट और फ्री वाली अर्निंग व्हाटएवर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग थोड़ी सी एफर्ट कर लो, खुद ही आगे निकल जाओ, ना कि आपको कोई आपके पीछे पड़े और फिर आप लोग बोले ये ले जी ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। ठीक है, खुद ही मेहनत करो, खुद ही एफर्ट करो, आगे निकल जाओगे आप लोग। ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो दोबारा से मोबाइल की स्क्रीन जो है वो शो करवा के शेयर करके तो आप लोगों को अगेन MT5 के बारे में थोड़ा सा जो है वो गाइड कर देती हूँ। ठीक है, गाइड करने के साथ आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बता दूंगी आप लोगों को, हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, उसमें भी सिर्फ बेसिक सी चीज़ें होनी है। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एडवांस की तरफ चले जाएंगे, उसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, उसमें वट एवर ट्रेंड हो गए, हर चीज़ आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है अगर आप लोग साथ देंगे तो हम लोग जल्दी से अपने जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। ओके जी, मैं मोबाइल की स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। ओके जी, बताइएगा मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, वॉइस क्लियर है? ओके, हो गया। अच्छा, जब मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप लोगों को वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, तो चैट बॉक्स में जाके तो यस या ओके या क्लियर कह दिया करें। ये थंब रिएक्ट जो है इसकी मुझे इतनी समझ नहीं आती। ठीक है, ओके जी, हम लोग
MT5 जो है वो करते हैं। ओ, ये क्या हो गया? ओके जी। जी, अब बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है? ओके। ओके जी, MT5। ओके जी, सबसे पहली बात जो मैंने आप लोग को बताई थी, ठीक है, ये हमारे पास होता है पैनल। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ज़रा ये ओपन कर लूँ ताकि इसमें ना थोड़ी समझाने में आसानी हो जाती है आप लोगों को। ओके। अच्छा जी, तलहा स्टूडेंट जो है जिसको समझ नहीं थी आई, या जो कल बाइक चला रहे थे और उन्होंने जो है वो लेक्चर नहीं अच्छे तरीके से सुना, उनके लिए दोबारा से बार बार हर टॉपिक नहीं होगा, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं तो आप लोगों को मैं एक लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है बेसिक के बारे में, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, वो आप लोग एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लेकिन उसमें ये है कि मेटाटेटर 4 का मैंने बताया हुआ है उसका यूज़, ठीक है, उसके फीचर्स के यूज़। और ये जो है ये मेटाटेटर 5 के फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं, इसमें थोड़ी एडवांस जो है उन्होंने फीचर्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है सब पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले कल जो मैंने एक जो है वो अकाउंट बनाया था वो था फोरेक्स पे, ठीक है। आज जो मैंने एक स्टूडेंट को बता रही थी, इसके लिए मैंने एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया था उनको बताने के लिए। तो इसमें ये जो अगर आप लोग बूम एंड क्रैश में आप लोग करते हो वर्किंग, तो ये आप लोग के पास वहाँ पे पेयर शो हो रहे थे, तो ये इंडेक्स शो हो रहे हैं आप लोग के पास जितने भी इंडेक्स होंगे, ठीक है, तो ये आप लोग के पास शो हो रहे होंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये चार्ट पैनल, ये होता है हमारे पास पैनल, पेयर पैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे इंडेक्स पैनल, ठीक है। जहाँ पे पेयर होंगे उसको हम बोलेंगे पेयर पैनल, और यहाँ पे जो है वो इंडेक्स शो हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको इंडेक्स पैनल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत सिंपल सी है, ठीक है। उसके बाद हम चार्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बूम क्रैश 1000 का चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी चार्ट है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पेज पे जाके हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे। अगर हम लोगों ने कोई और जो है वो इंडेक्स जो है वो हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे इंडाइसेस हैं, वोलेटिलिटी के हैं सब। अगर आप लोग, मैं इसमें वर्किंग जो करती हूँ, वोलेटिलिटी 75, 50, 25 है बहुत कम है, बस 75। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने 75 से 75 फर्स्ट, ये जो है ये मेरा कह लें कि लकी इंडेक्स था, ठीक है, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो डॉलर बनाए हैं। मैंने $20 से $500 बनाए थे इसी से। अब काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है इसमें। पहले इसमें इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, इतना ये जो पेयर है ये इतना हैवी नहीं था, ठीक है। मतलब इसमें लॉस भी ज़्यादा नहीं था होता और प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं था होता, लेकिन मैंने एक मार्जिन रखा हुआ होता था कि अगर इतना इतना लॉस हो गया तो मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी, अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है, ठीक है, मार्केट को नहीं देखना। ये इस बात को मैंने फॉलो की है, जिस वजह से आई थिंक मेरा अकाउंट जो है वो ग्रो हुआ है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर कोई स्टूडेंट है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता वो प्रॉफिट में कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रहेगा। जब कोई स्टूडेंट इस तरह से करता है तो अकाउंट जो है उन्हीं के होश होते हैं जो कि जो है वो एक टारगेट नहीं रखते, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, मनी मैनेजमेंट नहीं करते। तो ये 75 की तो अलग ही कहानी है, ठीक है। इसकी कहानी इसलिए अलग है क्योंकि जो ये वोलेटिलिटी 75 फर्स्ट था,
इस पे पहले जो ट्रेड थी वो 0.001 की भी लग जाती थी, 0.005 की भी लग जाती थी, लेकिन अब इसमें 0.05 0.01 की लगती है। इसलिए अब थोड़ा सा ये हैवी हो गया, जिसकी वजह से इसमें लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है जो है, इसमें इसमें ज़्यादा ट्रैप नहीं होता। जो मैंने, जहाँ तक मेरी जो है इसमें जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक मैंने किया, मैंने इस पे तकरीबन 5 मंथ मैंने इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड की है। ओके जी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे, यहाँ पे। अच्छा, कल जो है वो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था कि ये आपको प्राइस शो करवाता है, ये प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। अगर आपके जो है ये इससे चार्ट पे इस तरह से कोई जो है वो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। कोई इस तरह से कोई भी उसको कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं इंडिकेटर। या फिर ये चार्ट के ऊपर इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। रेड एंड ग्रीन इस तरह से लाइन बनी होती है, इसको भी इंडिकेटर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके चार्ट के ऊपर जो है वो इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इसमें जाओगे और इसको ये जो बास्केट है इस पर क्लिक करोगे, देन इस पर क्लिक करोगे और आप लोग ये इसको क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा। देन आपने बास्केट पे क्लिक कर देना और आपके जो चार्ट पे जितने भी इंडिकेटर लगे हुए होंगे, ठीक है, वो सब रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद ये आप लोगों को इसके टाइम फ्रेम का भी आइडिया था, ठीक है। ये टाइम फ्रेम होता है, यहाँ से आप लोग कोई भी जो है वो टाइम जो है वो निकाल के यूज कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आज न्यू जो चीज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये है, ठीक है। ये और ये, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, लिमिट लगती है, ठीक है। आपने अगर कोई भी जो कोई भी अगर आप लोग किसी प्राइस पे जो है आप लोग लिमिट लगाना चाह रहे हैं, बाय की लिमिट लगाना चाह रहे हैं या फिर आप सेल की लिमिट लगाना चाह रहे हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं कि खुद ब खुद ही इस प्राइस पे आके मार्केट जो है वो ट्रेड खुद ब खुद ऑर्डर जो है वो ऑन हो जाए, ठीक है। तो आप लोग लिमिट यूज करते हैं। जी, आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ओके जी, वॉइस क्लियर है। जिनकी वॉइस क्लियर नहीं है वो काइंडली अपना नेटवर्क का थोड़ा सा जो है वो चेक कर लें इधर उधर होके, कि आपका नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, आप लोग चाहते हैं कि जो अब मार्केट जो है वो सेल आ रही है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल के मार्केट जो है, मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्या करना होता है, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, क्लिक किया और ये आप लोगों के पास ये जो ब्लू कलर में लाइन है ये नजर आ रही है, ठीक है। अगर आपने बाय में लगानी होगी तो आप यहाँ पे इन फ्यूचर, ये मैं इस प्राइस में कह रही हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट सेल होगी इस प्राइस 5802 पे आए तो खुद ब खुद बाय की लग जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बाय जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ बाय पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पे सिंपल आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने प्लेस पे जो है वो क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये नीचे, ठीक है। ये प्लेस पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लिमिट है, लिमिट का ऑर्डर जो है ये लग गया, ये देखिए। अब वो खुद ब खुद जब मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है, तो खुद ब खुद आपका जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक सेल की एंट्री लेनी है, ठीक है। ये अगर आप लोग चाहते हैं सेल की एंट्री लेनी, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसी तरह इस पे क्लिक करके पकड़ के यहाँ पे ले जाना है ऊपर। अब मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि मार्केट 5844 पे आएगी तो यहाँ पे लॉन्ग सेल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है वो लिमिट लगा दूंगी और सेम इसी तरह ये जो एरो है इस पे क्लिक करूंगी सिंपल, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस कर दूंगी।
ठीक है, ये जी सेल की लिमिट लग गया। जैसे ही मार्केट इसको हिट करेगी ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये लिमिट खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ जो है एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप जो है वो ट्रेड लगा के कहीं न कहीं बिज़ी ना हो जाएँ या लाइट ना चली जाए, कोई भी मसला बन जाता है, आपका इंटरनेट का इश्यू आ जाता है, ठीक है? तो आप लोग क्या चाहते हैं या फिर अपनी इक्विटी को सेफ रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं एसएल स्टॉप लॉस और टीपी, ठीक है? टेक प्रॉफिट उसका आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने सेल की एंट्री लगाई हुई है, ठीक है? सेल लिमिट लगाई हुई है। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ एक टीपी भी लगा दूँ और एक एसएल भी लगा दूँ। टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट को, ठीक है? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट को, ओके? और एसएल कहते हैं स्टॉप लॉस को, ठीक है? अब उस टीपी क्या होता है और एसएल क्या होता है, ठीक है? स्टॉप लॉस से मुराद ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया, ठीक है? ये आपकी जो एंट्री है वो चलना शुरू हो गई है, ठीक है? तो सिंपल आप क्या करोगे, आप अगर यहाँ पे एसएल लगाना चाह रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 5844 पे अभी आपकी एंट्री चल रही होगी ना, यहाँ से आप लोग का ऑर्डर जो है वो शुरू होगा। तो आप चाहते हैं कि मैं कितना जो है वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, या मैं आपको कहती हूँ या आप लोग खुद, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जी आपने जस्ट और जस्ट आप लोगों ने 5 to 8 पिप्स जो हैं वो आप लोग एसएल रख सकते हैं, या मैं आपको कहती हूँ सिर्फ 2 पिप्स आप लोग एसएल रखा करें, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 पिप्स का जो एसएल होगा वो इस तरह से होगा। अब जब सेल की आप लोगों ने एंट्री लगाई होती है तो आपका जो एसएल होता है वो ऊपर होता है, ठीक है? क्यों ऊपर होता है कि अगर मार्केट जो है इसी तरह आप कह रहे हैं कि मार्केट सेल जाए, लेकिन मार्केट बाय जाती जा रही है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, अपनी इक्विटी जो है वो उसको सेफ सिक्योर करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रिस्क लेते हैं इतने, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है इतना रिस्क ले सकते हैं 5858 तक, ठीक है? 5858 तक। और इसमें कितनी डिफरेंस है, 58 में से 44 माइनस कर दें तो आई थिंक हमारे पास कितने आ जाएंगे, 14। चलिए मेरा हिसाब कमज़ोर है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब इसमें जो हमारा एसएल होगा वो 14 पिप्स का होगा, फॉर एग्जांपल अगर 14 है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अपना जो एसएल है वो हम 14 पे 5858 पे जो है वो मार्क कर देंगे। अब ये मार्क किस तरह से करना है, आप लोगों ने सिंपल इस पे क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही आपने इस प्राइस पे इस लाइन पे क्लिक किया, ठीक है? तो आप लोगों के पास ये दोबारा से शो होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपल ये एसएल पे क्लिक करना है, ठीक है? सिंपल मैंने क्या किया, एसएल पे क्लिक किया तो ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर छोटा सा यहाँ पे एसएल, ठीक है? और साथ में प्राइस बताई हुई है, ठीक है? तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको लेके जाना है जी इस तरह से ऊपर अपनी प्राइस पे 5858 पे। और अगर आप टीपी लगाना चाह रहे हैं, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट है, इतने पिप्स या इतने प्राइस जो है वो आप चाहते हैं कि मार्केट जो है वो हमें प्रॉफिट दे दे और हम लोग बंद कर दें, मार्केट से हम लोग आउट हो जाए। तो सिंपल आप क्या करोगे, टीपी पे ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टीपी का, ठीक है? सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? अब ये देखें, ये आप लोग को ग्रीन कलर की लाइन जो है वो नजर आ रही होगी चार्ट पे, ये इस पे लिखा हुआ है छोटा सा टीपी यहाँ पे, ठीक है? तो ये आप लोग के पास टीपी जो है वो आप लोग लगा देंगे यहाँ पे जी 5815 पे। मैंने फॉर एग्जांपल के मैं सिर्फ इतना ही प्रॉफिट जो है वो लेना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 5815 पे इसको कर दूंगी, यहाँ पे इसको रख दिया और उसको 5859 पे रख दिया। तो आप लोगों को ये ब्लू कलर का जो एरो है वो नज़र आ रहा होगा, इस पे सिंपल हम लोगों ने क्लिक करना है और मॉडिफाई कर देना है, ठीक है?
और ये आप लोग को जो एसएल और टीपी है, जब ये एसएल को हिट करेगा, मार्केट जो है एसएल को हिट करेगी 5859.04 को मार्केट जैसे ही हिट करेगी, आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी, खुद ब खुद लॉस में क्लोज होगी। अगर ये टीपी को हिट करती है 5815 में, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आपकी जो एंट्री है या ऑर्डर जो है वो प्रॉफिट में क्लोज होगा। ठीक है, टीपी हिट हो गया, टेक प्रॉफिट मीन्स को प्रॉफिट को टेक कर लेना, ले लेना। ठीक है, कि आप इतना ही प्रॉफिट जो है या इतने प्राइस जो है वो मार्केट में इतना बाय आना था या इतना सेल आना था, वहां पे आपने जो है वो टीपी जो है वो लगा लिया। अब यहाँ पे इसको बाय वाली को क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ सेल की लगी हुई है। सेल की जब भी आप लोगों ने एंट्री लेनी है वो इसी तरह से लेनी है। टीपी एसएल जो है, सेल की एंट्री का जो एसएल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आ रही है, देखें आप लोग यहाँ पे इसका एसएल लगाते हैं। ठीक है, जब आप लोगों ने यहाँ पे, अब गौर करिएगा, यहाँ पे जब आप लोगों ने एसएल लगाया ऊपर की तरफ, तो ये जो एरो है ये ब्लू में क्लिक जो है वो ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, कि मतलब आप इसको लगा सकते हैं, ये राइट है, इतना एसएल लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग, और एसएल जो इसका जो एसएल होता है वो ऊपर की तरफ ही लगता है, लेकिन अगर आप एसएल यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये जो एरो है ये ब्लू में नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि आप इसका एसएल यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसका जहाँ पे एसएल है ये वहीं पे रहेगा। नहीं जी, अब यहाँ पे देखिए पहले एंट्री लगी हुई थी। ठीक है, आपका जो जो सेल की लिमिट लगी हुई थी, ठीक है, वो पहले हिट हुई, वो खुद ब खुद चलना स्टार्ट होगी। अब वो हिट हो गया, इसका जो इसने जो इसका जो एसएल है वो हिट हो गया, और खुद ब खुद यहाँ से जो वो एंट्री है वो गायब हो गई है। जो ऑर्डर आप लोगों ने लगाया हुआ था, अब वो गायब कहाँ हुई है, वो क्लोज हो गई है। ठीक है, वो आप हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री, हिस्ट्री में जाएंगे, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये हिस्ट्री में आपकी जो एंट्री है वो शो हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बाय की भी लिमिट लगा के बता देती हूँ कि बाय का जो है वो एसएल और टीपी किस तरह से लगानी है, और यही आप लोग की असाइनमेंट में भी आएगा कि असाइनमेंट में आप लोगों ने एसएल और टीपी लगाना जो है वो लगा के एक ट्रेड लगानी है एसएल और टीपी के साथ, और आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। पहले आपने, जैसे मैंने सेल का लिया उसी तरह आपने सेल की लगा के स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं बाय की लगाने लगी हूँ एंट्री। ठीक है, आप लोगों ने सेम ऐसे ही बाय की लगा के आप लोगों ने लिमिट लगानी है, टीपी लगानी है, और एसएल हिट जो है वो पुट करना है, और आप लोगों ने इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेना है और आप लोगों ने सेंड कर देना है स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, यहाँ पे कोई और जो है वो हम लोग पेड़ निकाल लेते हैं, 50 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मैं लगाना चाह रही हूँ, मुझे लगता है, या मेरा जो एनालिसिस है, मार्केट जो है वो अब इस तरह से वर्क करेगी कि मार्केट 311 पे आके दोबारा से जो है ये बाय जाएगी, या फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि 309, ठीक है, 309, 309 पे जो है वो मार्केट जैसे ही हिट करेगी, अब क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो बाय जाएगी, फॉर एग्जांपल मार्केट बाय जाएगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नीचे मैंने एक लगा दी लिमिट। ठीक है, उसके साथ मैंने एसएल पुट कर दिया, एसएल जो है वो बाय का नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ थोड़ा सा 308 पे लगा लेते हैं इसका एसएल। ठीक है, और इसकी जो टीपी है वो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 311 पे इसकी जो टीपी है, और 309, 308 पे करते हैं, 308 पे इसका एसएल है, 309 पे जो हाँ वो इसकी एंट्री हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, ब्लू एरो पे क्लिक करना है और प्लेस कर देना है, डन कर दिया। अब ये आपकी जो एंट्री है वो बाय की लगी है, लिमिट लगी है। ठीक है, अगर आप अपना जो है वो इतना जो आप मतलब एक तो एक ये एंट्री है जो कि डायरेक्ट लग जाती है, आपने सिंपल क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है,
अब ये देखें सामने आपके पास ये एक बाय और एक सेल का शो हो रहा है, उसके साथ प्राइस बता रहे हैं कि बाय और सेल की। अगर आप लोग बाय पे क्लिक करते हैं तो इस प्राइस पे ये जो प्राइस शो हो रही है इस प्राइस पे बाय की लग जाएगी, और इस प्राइस पे अगर सेल की लगाते हैं तो इस प्राइस पे सेल की लग जाएगी। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, मैंने बाय पे क्लिक किया तो ये देखें बाय की एंट्री ये कोड लग गई है, ठीक है, 2 लग गई है। इसी तरह से आप लोग पैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग ये टीपी और लिमिट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हर तरह से यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप लोग लिमिट कभी लगाना चाहिए, आप लोग को ज़रूरत पड़ जाए कि कहीं आप लोग भूल ना जाए, ठीक है, या आप लोगों से वो एंट्री मिस ना हो जाए, तो आप लोग लिमिट यूज़ कर सकते हो। वैसे डायरेक्टली अगर डायरेक्टली तब आप लोग इस तरह से करोगे तब जब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम होगा और आप लोग अपने जो है वो मार्केट में बैठे होंगे और आपको पता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और आप खुद ही इसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग को ऐसे ही ऑर्डर लेंगे, ठीक है। सिंपल इस तरह से आप ऑर्डर लेंगे और बाय की या सेल की लगा लें, ठीक है। अब जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसमें टीपी और एसएल भी आप लोगों को बता दिया, इसमें बाय की लिमिट लगाना, सेल की लिमिट लगाना, ये सारा कुछ सिखा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड आ गई। अब ये ट्रेड यहाँ पे ये जो लिमिट्स लगी होंगी, ये जो सारी लिमिट्स हैं, जितनी भी आप लोग लिमिट यूज करेंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे ऑर्डर्स। जो आप लोगों की पोजीशन एक्टिव होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। और जो आपकी जो इक्विटी है जिसमें से माइनस हो रहा है वो यहाँ पे है। जो आपका बैलेंस पहले से जो आपने डिपॉजिट करवाया था वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और जितना टोटल आप लोग का लॉस चल रहा होगा वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आप लोग की हिस्ट्री है, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मैडम पेयर सिलेक्शन के बारे में बता दें कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पेयर बेस्ट है, इसे हम सिलेक्ट। अच्छा, सबसे पहली जो बात है ना, अच्छा सिलेक्शन, पेयर सिलेक्शन छोड़ दें, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो चीज़ है प्रैक्टिस करना पेयर्स पे जाके। कोई भी आप लोग के पास आ जाए, ठीक है, कोई भी पेयर आ जाए, कोई भी इंडेक्स आ जाए, उस पे आप लोग एनालिसिस कर सकें, ठीक है। उसके बारे में आपको जो उसके उसमें ड्रा करना है, उसमें जो मैपिंग करनी है, आप हर एक पे कर सकेंगे, ठीक है। बस कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ पे अलग अलग जो है वो टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज जो है वो यूज होती है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट टोटली लिक्विडिटी पे वर्क कर रही होती है, कभी कभी ऐसे होता है कि इसीलिए आप लोग को हर चीज आनी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि मार्केट टोटली बूम एंड क्रैश की मार्केट में ऐसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट टोटली जो है एसएमसी पे वर्क कर रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो बहुत ही सिंपल से चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है, उस पर वर्क कर रही होती है। कभी मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क कर रही होती है और बहुत ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। तो बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग अगर उस पे है थोड़ी बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ें, लेकिन अगर आप लोग उस पर ग्रिप बना लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बस जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे उस पर अच्छी ग्रिप हो गई है, ठीक है, मैं वही आप लोग को बताऊंगी ताकि आप लोग उसी पे ग्रिप बना लें। और जो न्यू हैं उनको मैं जस्ट गाइड कर सकती हूँ, जो सिर्फ ओल्ड, बल्कि जो ओल्ड हैं, ठीक है, उनको मैं सिर्फ गाइड करूंगी कि वो जो है वो इसको यूज करके देखें। लेकिन आप लोग न्यू हो, जिस तरह से मैं आप लोग को चला रही हूँ वैसे आप लोग चलते जाएं। क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया है कि मार्केट जो है आपको किस किस तरह से वर्क कर रही है और किस पैटर्न पे या किस टेक्निक पे वर्क कर रही है, किस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रही है। तो जिनका एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा आप लोग को अपने साथ वैसे लेके चल सकते हैं। बाकी इसकी जो है वो स्क्रीन जो है वो स्टॉप करते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है।
ओके जी, बताइएगा लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के पास शो हो रही है? जल्दी से बताएं, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके जी। आप लोग अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशनों की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी बेसिक चीजें वैसे प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब थोड़ा सा उसको डेफिनेशन में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ताकि हमें पता चले उसके बारे में, थोड़ी डेफिनेशन हाउ ना हो जाए। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी या उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है, वो आप लोगों ने अपने दिमागों में अच्छे तरीके से बिठा के रखनी है। ठीक है, या उसके आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और असाइनमेंट इसी की मिलनी है। एक तो ये कि आप लोगों ने लिमिट किस तरह से लगानी होती है। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो टीपी और एसएल किस तरह से लगाना होता है, ये आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। काफी ज्यादा आप लोगों ने ट्रेड जो है वो आप लोग हर पीयर पे जाके आप लोगों ने एक एक एंट्री जो है वो लेनी है। ठीक है, और सब पे बाय और सेल इस तरह से लेके आप लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट लेने, ताकि अब मुझे समझ आया कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आइडिया हो और आप लोगों को भी अच्छे से समझ आया कि वाकई ये वर्क करती है और इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट और आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो ये जस्ट ये है कि आप लोगों को लिमिट यूज करनी आ जाए, टीपीएसएल यूज करना आ जाए। उसके बाद जो है अभी जो हम लोग जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो सारी आप लोगों ने डेफिनेशन, चाहे आप लोग उर्दू में बता दें, चाहे आप लोग इंग्लिश में बता दें, चाहे आप लोग पंजाबी में, अगर आप जैसे आप लोग को इजी लगता है आप लोग उसको अपने लफ्जों में उसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, ओके जी। अच्छा ये जी, ये फोरेक्स की बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, फोरेक्स बेसिक्स, ठीक है, टाइम फ्रेम है सबसे पहले जो कि मैंने आप लोग को पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, टाइम फ्रेम कितने होते हैं, क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है, ये सब आप लोग को बता दिया है। टाइम फ्रेम हम लोगों ने किस लिए यूज करना होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन है, टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन रेफर टू एनी designated unit of time in which trading takes place. Typically, forex time frame will be measured in minutes, hours, days, or weeks. You will choose the time frame that is most suited to your trading strategy. अब इसमें उन्होंने बता दिया है कि तो इसकी जो टिपिकली जो इसमें जो टाइम फ्रेम होते हैं फोरेक्स में, वो मिनट्स में भी होते हैं, आवर्स में भी होते हैं, डेज में भी होते हैं, वीक्स में भी होते हैं, जो कि मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया हुआ है। ठीक है, कि टाइम फ्रेम इतने तरह के होते हैं, मिनट्स में भी होते हैं, ठीक है, आवर्स में भी होते हैं, डेज में भी होते हैं, वीक्स में भी होते हैं और मंथ में भी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग अब टाइम फ्रेम किस तरह से चूज करते हैं, देखें, आप लोग जब एनालिसिस करते हैं मार्केट में आते हैं, ठीक है, जो आपको ज्यादा सूट करता है, ठीक है, या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ज्यादा सूट करता है, आप लोग वो सेलेक्ट करके, ठीक है, लेकिन मैं जो आप लोगों को बोलूंगी मैं वही बोलूंगी कि H4 और H2 और एच वन भी है। ठीक है, ये तीन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो यूज होते हैं, जो मैं ज्यादा यूज करती हूँ H4 और H1 है टाइम फ्रेम। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में ये टाइम फ्रेम आ जाते हैं। ठीक है, जो बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये दो टाइम फ्रेम H4 और H1, इस पे मार्केट की ज्यादा अच्छे से समझ आती है। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, मार्केट के लॉन्ग मूव के लिए। ठीक है, मैं इन्हीं पे ज्यादा जो लॉन्ग मूव होते हैं मैं इन्हीं टाइम फ्रेम पे जाके जो है वो मार्क करती हूँ और इन्हीं टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई स्पाइक एंट्री लेनी है, ठीक है, या छोटा मोटा मूव के तीन चार स्पाइक ली और बाहर, ठीक है, या मेरी इक्विटी कम है, तो उनके लिए ये है कि वो M15H1 ये यूज करें, उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे या हाई थोड़ा स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो उसमें जो है वो टाइम फ्रेम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। टाइम फ्रेम हम लोग खुद चेंज करते हैं, टाइम फ्रेम नहीं चेंज होते, हम खुद चेंज करते हैं। हम लोग डे वन से स्टार्ट होते हैं, H1 पे देखते हैं। पहले पहले हमने डे वन की मार्केट को देखना होता है, फिर हमने H4 की मार्केट को देखना होता है। ठीक है, फिर हम H1 की मार्केट को देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ जी कंफर्मेशन हो गया इतने
टाइम फ्रेम्स पे अब हम सेलेक्ट हो गया, अब कंफर्म हो गया कि मार्केट ने यहीं पे जो है वो तबाही देनी है, तबाही एंट्री देनी है वहां पे, ठीक है। तो बेस्ट एंट्री जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज करते हुए आती है। लेकिन अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, ठीक है, आप लोग H4 और H1 को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें ताकि आप लोगों को मार्केट की समझ आए। क्यों? क्योंकि H4 पे चार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, H1 पे टाइम जो है वो चार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। आप लोग M5 पे जाएंगे तो उस पे तो ज्यादा ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा सब चार्ट फ्रेम में, लेकिन टाइम फ्रेम में। लेकिन जब आप लोग उसको उसके यूजफुल हो जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाती है। अगर आप एक और दो दफा अब मार्केट को देखते हो और आप लोग कहते हो "जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही", ठीक है, तो दैट्स नॉट फेयर। आप लोगों को चाहिए है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, बार बार उन पे एंट्रीज लें, एनालिसिस करें, जैसे आगे जाके इंशाल्लाह हम लोगों ने सीखना ही है। लेकिन ये टाइम फ्रेम जो हाँ ये बेस्ट है, आप लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए, मार्केट की जल्दी समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो ट्रेडर्स हैं, टाइम फ्रेम फॉरेक्स टाइम फ्रेम समड अप, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस इज अ यूजफुल स्किल फॉर फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है। ये यूजफुल स्किल है कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्काल्पर कह रहे हैं, स्काल्पर्स क्या होते हैं? स्काल्पर ट्रेंड टू यूज द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम। स्काल्पर्स क्या होते हैं? जो एक एक आधी स्पाइक कैच की, ठीक है, स्काल्पिंग की और आउट हो गए, ठीक है। जिनकी इक्विटी कम होती है, इनकी इक्विटी भी आप कम कह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जिनकी इक्विटी कम होती है वो स्काल्पिंग ही करते हैं, ठीक है, स्पाइक कैच की या कुछ पिप्स कैच की और आउट हो गए मार्केट से, मतलब अपना प्रॉफिट बनाया, अपने मतलब का बाहर हो गए, ठीक है। और उनके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है, मतलब M5 M1 हो गया, ठीक है। वो ज्यादा इन पे जो है वो ट्रेड करते हैं, जो स्काल्पर्स होते हैं। उसके बाद डे ट्रेडर्स हो गया। डे ट्रेडर्स क्या होता है? जनरली फॉलो टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 6 आवर्स विद इन फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग। अब ये जो होते हैं डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम वो H1 या H4 में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो एंट्री होती है, ठीक है, इन्होंने टाइम फ्रेम तो हाई यूज़ करना ही करना है, लेकिन अब टाइम फ्रेम अगर फॉर एग्जांपल के आप लोग H4 या H1 का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो और आप लोग कह रहे हैं कि उसमें आप लोग स्काल्पिंग कर लो, उसमें आप लोग स्काल्पिंग कैसे करोगे? उसकी तो एक कैंडल बनने में तो 1 घंटा लगता है, H4 की कैंडल बनने में तो 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो स्काल्पर्स जो हैं वो उसमें नहीं टिक सकते इतनी देर, ये तो बहुत जल्दबाज से लोग होते हैं, ठीक है। इनको बहुत जल्दी होती है फटाफट से अपना प्रॉफिट निकाल के आउट होने की, ठीक है। लेकिन जो डे ट्रेडर्स होते हैं ये थोड़ा सा तहमुल मिजाज होते हैं, ये अपनी इक्विटी जो एंट्री होती है उसको होल्ड रखते हैं 4 से 5 घंटे तक, ताकि वो 4 से 5 घंटे की जो कैंडल होती है उसको इसको पिक करें और उसको क्लोज कर दें, ठीक है। प्रॉफिट में प्रॉफिट लें लॉस लें वो तो ट्रेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो डे ट्रेडर्स होते हैं अपनी इक्विटी अपनी जो ट्रेड होती है उसको 5 to 6 आवर्स तक जो है वो होल्ड कर सकते हैं और उनकी इक्विटी भी ज्यादा होती है। एक इंसान है जिसकी इक्विटी ही 20-50 डॉलर होगी, वो इतने घंटे अगर मार्केट को होल्ड रखता है, ठीक है। मार्केट एक कैंडल उसमें एक कैंडल बननी है और वो कह रहा है कि जी एक कैंडल इसमें जो है वो बनती है तो मैं क्लोज करता हूँ, लेकिन वो जो कैंडल है वो कभी अप जा रही है, कभी जो है वो डाउन जा रही है, तो उसमें उसका जो है वो लॉस भी हो सकता है, उसका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जिनकी इक्विटी कम होती है उनके लिए ये डे ट्रेडर्स मतलब इतने हाई टाइम फ्रेम पे उनको सूट नहीं करता। उसके बाद जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं कैन बेनिफिट्स फ्रॉम एवर लॉन्ग टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो है स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं ये लॉन्ग टाइम तक जो अपनी जो ट्रेड है उसको होल्ड रखते हैं। ये अपनी जो ट्रेड है वो उसको दिनों या कुछ एक हफ्ते तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये भी जो है ये बड़े ट्रेडर्स होते हैं। उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर जो है पोजिशनल ट्रेडर माइट होल्ड देयर पोजीशन फॉर सेवरल मंथ्स। अच्छा, ये जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं ये बिलियनर डॉलर के मालिक होते हैं, इनके अकाउंट में इतने बिलियनर डॉलर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है कह लेंगे काला पैसा, ठीक है। इनके पास बहुत पैसा होता है भी, ये पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपनी ये जो एक
जो अपनी ट्रेड को जो है वो महीनों तक, 2-2 3-3 महीनों तक जो है वो होल्ड कर सकते हैं, होल्ड रखते भी हैं, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, हेल्प अस टू बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है, ये आपको जो है वो हेल्प करती है, ठीक है, स्ट्रोंगर बनने में। मतलब आपकी जो एनालिसिस है या जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको स्ट्रोंग करती है। वो स्ट्रोंग किस तरह से करती है कि आप जो है वो टाइम फ्रेम यूज करते हुए कंफर्म कर लेते हैं कि जी मार्केट जो है वो अब क्या मूव देने वाली है, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैन हेल्प ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड आइडियल एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। वही ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम आप लोग यूज करते हो, एनालिसिस करते हो, तो उसमें जो है वो हेल्पफुल होते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो ट्रेंड जो है वो फाइंड करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने एक अच्छी जो है वो एंट्री जो है वो पिक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोड साइज। अब लोड साइज का नहीं मैंने आप लोग को बताया होगा, आई थिंक, हाँ नहीं बताया लोड साइज का, ठीक है। अब लोड साइज क्या होता है? अ लोड साइज इज फॉरेक्स ट्रेडिंग इन sorry, a lot in forex trading is a unit of measurement that standardized trade size, ठीक है। ये जो है वो आपके यूनिट को जो है वो जो है वो मेजरमेंट करती है या स्टैंडर्डाइज करती है। मतलब ये कि सिंपल फॉर्म में मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक जो लोड साइज होती है वो आपको जो आपने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है, वो आप लोग का होता है कि आपने इतने डॉलर की जो है वो आपने जो है वो ट्रेड ली हुई है, ठीक है, एंट्री ली हुई है, आपने मार्केट में कितने पैसों से जो है वो एंटर होना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लॉट होती है, इसमें लॉट लगाना भी मैं आप लोग को थोड़ी देर में बता देती हूँ, और जो हमारी जो क्लास है वो भी एंड होने वाली है, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक, लोड तक टॉपिक जो है वो बहुत है, ठीक है। अब लोट आर सब डिवाइडेड इनटू 4 साइजेस, ठीक है। जो लोट है उसको 4 साइजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है, एक मिनी है, एक माइक्रो है, एंड एक नैनो है, टू गिव ट्रेडर्स मोर कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दे हैव। एक हमारे पास है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट जो है वो यहाँ पे $10 की बताई हुई है, मिनी लॉट $1 की बताई थी, माइक्रो लॉट जो है वो 0.10 $10 या सेंट कह लें, ठीक है। और नैनो लॉट जो है वो 0.01 सेंट या डॉलर, ठीक है। इतने पैसों की जो है वो नैनो लॉट होती है। इसके बारे में अच्छे तरीके से देख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने की, क्योंकि ये आप लोगों ने अपने अल्फाजों में या इसी तरह लिख दे, इस तरह से तो आप लोगों स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही भेज दोगे, ठीक है। अपने अल्फाजों में जैसे भी आप लोग को समझ आती है वैसे आप लोग लिख दो, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसकी जो डेफिनेशन जो भी आप लोग के जहन में आती है वो साथ आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। ओके जी, हमारी जो क्लास का जो टाइम है वो अप होने वाला है। आपको स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? हालांकि मैंने स्क्रीन शो करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा रहा, समझ आई है आप लोगों को? ओके जी, गुड हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। आप लोग जो तीन चार लोग हो, आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है फटाफट से आप लोग वो सबमिट करवाया करें, मुझे बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि आप लोग को अगर मैं बार बार कहती हूँ तो मैं कहना ये तो बच्चे काम करने वाले नहीं है, तो मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट करना तो फजूल है, ठीक है। एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऊपर से मेरी सर दर्द भी लगती है, मैं जब लेक्चर ले रही होती हूँ मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है, तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, मैं इतना ज़्यादा मुसलसल बिल्कुल भी नहीं बोलती, लेकिन लेक्चर के दौरान मुझे बोलना पड़ता है मुसलसल 1 घंटा आधा घंटा, ठीक है। तो आप लोग इसी की रिस्पेक्ट कर लिया करें। तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम लोग आगे भी चलेंगे। कलर कैसे चेंज होंगे? कलर जो है, देखिए कैंडल्स कैंडल्स का जो कलर है उसकी मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा हुआ है, तो आप लोग वही सेटिंग कर लें, ठीक है। अगर आप लोग कैंडल का कोई और कलर रखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या कलर करोगे, जो जहाँ पे बियर कैंडल या बुल कैंडल लिखा होगा उसका कलर आप चेंज कर लें। बियर जो है वो सेल की कैंडल होगी, उसका आप जो है वो वो कर लो, रेड कर लो, और जो बुल कैंडल होगी उसका आप ग्रीन कर लेना, ठीक है, सिंपल।
और जो स्क्रीनशॉट है उसको आप अगेन देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए उसकी। ओके जी।